क्या पुलिस बिना वारंट के किसी जगह की तलाशी ले सकती है? कब पुलिस खुद सर्च करेगी और कब किसी जूनियर ऑफिसर को भेजेगी? वेलकम बैक टू लॉ बडी। आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं सेक्शन 185 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो डील करता है पुलिस के सर्च पावर से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 185 का सब सेक्शन 1 जो है वो कहता है कि जब भी कोई पुलिस स्टेशन का ऑफिसर या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इनके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि भाई कुछ है जो कि नेसेसरी है, एनीथिंग इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस, जिसके लिए वो ऑथराइज्ड इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो कि उनके अकॉर्डिंग मे बी फाउंड इन एनी प्लेस, वो किसी एक जगह पे मिल सकता है जो कि उनके पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में है। वो अपने पुलिस स्टेशन के लिमिट से आगे नहीं जा सकते। थिंग विच इज फाउंड इन एनी प्लेस विद इन द पुलिस स्टेशन लिमिट्स और टू विच ही इज अटैच टू, और जो चीज के लिए वो सर्च करने जा रहे हैं, दैट थिंग इन हिज ओपिनियन कैन नॉट बी अदरवाइज फाउंड विदाउट अनड्यू डिले। यानी कि उनको लगता है कि बिना देरी किए वो चीज उन्हें ढूंढने जानी चाहिए, तो वो विदाउट अनड्यू डिले क्या करेंगे, वो सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में, कि अपनी केस डायरी में लिखेंगे वो कि वो इस चीज के लिए ढूंढने जा रहे हैं इस जगह पर, और इस चीज के लिए हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो सब सेक्शन 1 जो है वो कहता है कि जब किसी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज या कोई इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के पास ये उचित कारण हो कि किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो किसी ऐसे ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है, जिसका वो ऑफिसर आधिकारिक रूप से इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और उसके ओपिनियन में वो चीज है कि भाई वो बिना अनड्यू डिले किसी और तरीके से प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो वो ऑफिसर लिखित रूप में अपनी सोच के कारण, यानी कि अपने रीजनेबल ग्राउंड्स उस केस डायरी में दर्ज करेंगे, और जहां तक संभव हो जिस वस्तु की तलाशी लेने के लिए वो जा रहे हैं उसका पूरा डिस्क्राइब करके जाएंगे कि वो किस चीज के लिए सर्च करने जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। और फिर वो पुलिस ऑफिसर अपने स्टेशन के बाउंड्रीज के अंदर उस चीज के सर्च के लिए तलाशी ले सकते हैं या किसी और से तलाशी करवा सकते हैं। ठीक है। देन हमारे पास है सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 जो है वो कहता है कि जब कोई भी ऑफिसर सब सेक्शन 1 के तहत सर्च के लिए जाते हैं, तो जहां तक संभव हो उन्हें तलाशी खुद लेनी होती है। ठीक है। यानी कि दे विल कंडक्ट द सर्च इन पर्सन, यानी कि खुद से। लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो भी है। वो प्रोवाइजो कहता है कि इस सेक्शन के अंतर्गत की गई सारी की सारी सर्च जो है वो ऑडियो वीडियोग्राफी उनकी करी जानी चाहिए बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड इंक्लूडिंग मोबाइल फोन। ठीक है। देन हमारे पास है सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 जो है वो कहता है कि अगर वो पुलिस ऑफिसर सर्च नहीं ले सकता और उस समय कोई और कॉम्पिटेंट ऑफिसर भी अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो वो लिखित रूप में इस बात के कारण लिखेंगे और किसी अपने जूनियर को, यानी कि किसी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को तलाशी लेने के लिए लिखित आदेश दे सकते हैं, जिसमें कि वो तलाशी लेने के साथ साथ जहां तक संभव हो वो भी उस चीज को डिस्क्राइब करेंगे, और उसके बाद वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर उस जगह पर जाके उस चीज के लिए तलाशी ले सकता है। और ये सबसेक्शन 3 जो था ये हमें कहता है कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर उस ऑफिसर की जगह सर्च कर सकता है। ठीक है। देन हमारे पास है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 जो है वो कहता है कि इस संहिता के सर्च वारंट्स और जो भी जनरल सर्च प्रोविजंस हैं सेक्शन 103 में जो कि दिए गए हैं, वो इस सेक्शन के अंतर्गत की गई तलाशी पर लागू होंगे जहां तक संभव हो। ठीक है। यानी कि सेक्शन 103 में जो भी जनरल सर्च प्रोविजंस लिखे गए हैं वो सारे के सारे सेक्शन 185 में भी अप्लाई होंगे। देन देन हमारे पास है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 जो है वो कहता है कि जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 है के तहत किए गए किसी भी रिकॉर्ड की जो कॉपी होगी ना, वो तुरंत या फिर तुरंत नहीं तो विद इन 48 आवर्स मजिस्ट्रेट के पास सेंड करी जाएगी। ठीक है। वो भी नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास जो कि एम्पावर्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए उस ऑफेंस का। और जिस व्यक्ति की प्लेस पे जाके जो सर्च ऑपरेशन हम कंडक्ट कर रहे होंगे, वो पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या सबऑर्डिनेट ऑफिसर, अगर वो व्यक्ति जो है उस प्लेस पे जो मौजूद है, अगर वो मांगे कॉपी ऑफ सर्च यानी कि सर्च वारंट, तो मजिस्ट्रेट द्वारा बिना किसी कॉस्ट के यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट उस रिकॉर्ड की कॉपी दी जाएगी। ठीक है।
दोस्तों ये था सेक्शन 185 ऑफ बीएनएसएस। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना। लॉ को समझना है तो और लॉ बॉडी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।